हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक रूम का वायरिंग करना सीखेंगे जिसमें एक दो तीन होल्डर लगा हुआ है और एक फैन लगा हुआ है। इसका वायरिंग किस तरह से होगा आज करना सीखेंगे। उसके लिए आपको एक स्विच बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें 4 स्विच लगा हुआ है और एक इंडिकेटर लगा हुआ है और ये अपना मेन कनेक्शन है जिससे यहाँ से फेज और न्यूट्रल आएगा स्विच बोर्ड में। स्विच बोर्ड से इस तीनों होल्डर और इस पंखा को ऑपरेट करेंगे। चलिए इसका वायरिंग कैसे होता है सीखते हैं। सबसे पहले हम स्विच बोर्ड का वायरिंग करेंगे। स्विच बोर्ड जैसे कि इसमें 4 स्विच और एक इंडिकेटर लगा हुआ है। सभी स्विच चारों स्विच और एक इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल में सबसे पहले हम फेज का कनेक्शन करेंगे। उसके लिए मैंने पहले से ही आपको समझाने के लिए ये मैंने काट के रखा है लूप वायर। इसको स्विच के नीचे वाले टर्मिनल और इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल में आपस में जॉइंट कर लेंगे। एक बात का हमेशा ध्यान देखिए, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल यहाँ पे जगह खाली रहता है और नीचे की तरफ इधर गैप नहीं होता है, तो ध्यान दें नीचे में कनेक्शन दे। ऊपर भी दे सकते हैं लेकिन नीचे ही दें। सबसे पहले नीचे वाले टर्मिनल में वायर को इस तरह से जॉइंट कर ले। मैंने नट को पहले से ही खोल के रखा है। सभी स्विच के नीचे वाले पॉइंट में वायर को डाल ले और अच्छी तरह से इसको नट को टाइट कर ले। इस तरह से वायर को डाल लें और सभी नट को टाइट कर लें। इसी तरह से आप एक रूम हो या 2 रूम हो या 3 रूम हो उसका वायरिंग आसानी से कर पाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सभी नट को टाइट कर लें। इसका कनेक्शन यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम इससे मेन कनेक्शन से यहाँ से फेज और न्यूट्रल को यहाँ पे लाएंगे इस स्विच बोर्ड में। सबसे पहले चलिए यहाँ से इसको यहाँ पे लाते हैं। सब फेज यहाँ पे मैंने फेज के लिए रेड वायर और न्यूट्रल के लिए मैंने ब्लैक वायर का इस्तेमाल किया है। चलिए उसके सबसे पहले इसका कनेक्शन करते हैं डबल पोल एमसीबी का। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा तो यहाँ पे लोड लिखा हुआ है और इधर लाइन लिखा हुआ है। इधर के साइड इनपुट और इधर से लोड मतलब घर का कनेक्शन होगा। यहाँ से लोड का वायर निकलेगा, इधर इनपुट इधर आउटपुट होगा। चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। और सिंगल पोल में भी इसी तरह से इधर लोड लिखा हुआ है और इधर लाइन लिखा हुआ है। इधर इनपुट होगा और इधर से आउटपुट होगा। चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले डबल पोल एमसीबी में इनपुट की तरफ दोनों रेड वायर, इसके सामने रेड के सामने यहाँ पे फेस का कनेक्शन और ब्लैक के सामने न्यूट्रल का कनेक्शन दें। यहाँ पे मैंने पहले से ही इसको खोल के रखा था, अच्छी तरह से खोल ले। और इसके सामने रेड के सामने फेस का कनेक्शन अच्छी तरह से टाइट करें। और यहाँ पे आप 2.5 से 3 mm का, 2.5 से 2.5 या 4 mm का वायर का यूज़ करें मेन कनेक्शन में। यहाँ पे मैंने बतलाने के लिए 1 mm का यूज किया है। इस तरह से ये लाइन का वायर हो गया। लोड का वायर निकालेंगे ऊपर से। लोड का वायर यहाँ पे मैंने न्यूट्रल के सामने न्यूट्रल का कनेक्शन दे। न्यूट्रल के सामने न्यूट्रल का कनेक्शन दे और फेज के सामने फेज का कनेक्शन दे। इसी तरह से आप इस इंसुलेटर का भी कनेक्शन कर सकते हैं आसानी से। इस तरह से ये दोनों वायर मीटर में जाएगा। यहाँ पे मीटर नहीं है, मैंने समझाने के लिए मीटर के लिए एक बोर्ड का यूज़ किया। यहाँ पे दोनों वायर जाएगा फेज और न्यूट्रल। उसके बाद इससे होते हुए ये फेज सिंगल पोल एमसीबी में जाएगा। यहाँ पे लाइन के तरफ हम पहले इसको इनपुट देंगे। इस तरह से सिंगल पोल एमसीबी में भी इसका कनेक्शन कर लें। और ये न्यूट्रल वायर डायरेक्ट स्विच बोर्ड में जाएगा क्योंकि हम सिंगल पोल में सिर्फ फेज का कनेक्शन करते हैं। न्यूट्रल डायरेक्ट स्विच बोर्ड में आएगा और यहाँ से लोड का यहाँ से ऊपर से एक हम फेज का कनेक्शन निकाल लेंगे जो स्विच बोर्ड में आएगा।
इस तरह से ये दोनों फेज और न्यूट्रल स्विच बोर्ड में आएगा। चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। फेज का कनेक्शन स्विच बोर्ड में हमेशा स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में दें। यहाँ पे दे सकते हैं या यहाँ जहाँ मन हो, या यहाँ पे वायर आया हुआ है यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ इंडिकेटर में दे रहा हूँ, यहाँ पे दे दे इंडिकेटर में फेज का कनेक्शन। और इस स्विच बोर्ड में सॉकेट नहीं लगा हुआ है तो सिर्फ इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पे आएगा, इंडिकेटर के इस टर्मिनल पे। यहाँ पे वायर को कनेक्ट कर दे। इस तरह से यहाँ पे फेज और न्यूट्रल पहुँच गया। देखिए यहाँ पे इसको हम जैसे ही मीटर में लाइन आएगा, जब ये ऑन रहेगा और ये भी ऑन रहेगा तो इस स्विच बोर्ड में आ जाएगा लाइन। इसके बाद अब अगला इस 1 होल्डर 2 होल्डर 3 होल्डर इसका कनेक्शन करना सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहले फेज का कनेक्शन सभी होल्डर में कर दे 1-1 पॉइंट। इसके लिए ये तीनों में सबसे पहले फेज कनेक्शन कर दे। स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से तीनों होल्डर के तीनों होल्डर के 1-1 पॉइंट में फेज का कनेक्शन दे दे। इस तरह से दूसरे वाले स्विच में इसको भी अच्छी तरह से टाइट कर ले। इस तीसरे वाले स्विच में भी फेज कनेक्शन। और इस फैन का भी मैंने पहले से 2 बार लगा के रखा है। इसका भी फेज कनेक्शन स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में इस तरह से दे दे। इस स्विच से इस होल्डर का कनेक्शन देंगे। दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट में किसी में फेज का कनेक्शन दे दें। वायर को अच्छी तरह से टाइट कर ले। दूसरे स्विच से इस होल्डर का कनेक्शन दे देंगे। और इससे इसका कनेक्शन दे देंगे। इसी तरह से आपके घर में अगर इससे ज़्यादा जैसे 4 होल्डर लगा हो तो इसी तरह से आप स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से सबसे पहले फेज का कनेक्शन दे दें। उसके बाद हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए मैंने वायर को काट के रखा है। न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ से देखिए, इस बोर्ड से यहाँ से जो न्यूट्रल आया मेन, यहाँ से न्यूट्रल लेंगे। सबसे पहले इस होल्डर में देंगे, नट को खोल लें और यहाँ पे न्यूट्रल को जोड़ दें। और इस तरह से इसको खोल के अच्छी तरह से टाइट कर लें। उसके बाद इस होल्डर में और इस होल्डर से इस होल्डर में ऐसे न्यूट्रल के लिए अलग अलग वायर नहीं ले, एक वायर से ही इसमें क्योंकि न्यूट्रल कॉमन होता है, इसलिए एक वायर से ही सभी में कनेक्शन कर देंगे। देखिए सबसे पहले इस होल्डर बल्ब होल्डर में कनेक्शन दे दें। उसके बाद इसमें भी वायर इस तरह से वायर को जॉइंट कर ले। और इस वाले होल्डर में दे दें। इसी तरह से इस होल्डर में भी न्यूट्रल का कनेक्शन दे देंगे और इस पंखा का भी कनेक्शन हम दे देंगे इस तरह से इस होल्डर में। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का जवाब जल्द ही दूंगा।
इस तरह से देख ले। सबसे पहले ये मीटर से 2 वायर आएगा डीपी इस इंसुलेटर में, डबल पोल एमसीबी में, इधर से होते हुए फेज और न्यूट्रल, फेज सिंगल पोल में जाएगा और यहाँ से आउटपुट होते हुए स्विच में, और न्यूट्रल यहाँ से डबल पोल एमसीबी से डायरेक्ट स्विच बोर्ड में आएगा। और यहाँ से सभी स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से एक एक पॉइंट फेज का कनेक्शन तीनों होल्डर में और एक फैन में दे देंगे। और न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ से इस होल्डर में, और इस होल्डर से इस होल्डर में, इस होल्डर से इस होल्डर में, और इस होल्डर से फैन में दे देंगे। इस तरह से कनेक्शन अपना कंप्लीट हो गया। चलिए इसको अब हम टेस्ट करके देखते हैं। तीनों होल्डर के लिए मैंने पहले से ही 3 बल्ब लेके रखा है। तीनों बल्ब को इस तरह से लगा लिया। चलिए अब इसको इसमें लाइन देते हैं। जब देखिए लाइन यहाँ पे इससे होते हुए यहाँ पे, और इससे आउटपुट होते हुए यहाँ पे आएगा, और यहाँ से इस स्विच से इस बल्ब का कनेक्शन है, और इससे ये ऑपरेट होगा, और इस स्विच से ये ऑपरेट हो गया। चलिए फैन को टेस्ट करते हैं। फैन को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले इसे उठा लेते हैं इस स्विच से। जब इसको ऑन करेंगे तो ये फैन चलेगा, और ऑफ करेंगे तो बंद हो गया। इसी तरह से आप अपने घर का एक रूम का वायरिंग कर सकते हैं। अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।